जय माता दी। क्या हो अगर एक ऐसी शक्ति जन्म ले जो सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि सभी देवताओं की शक्ति का संगम हो। क्या हो अगर अधर्म इतना बढ़ जाए कि स्वयं देवताओं को भी स्वर्ग छोड़कर धरती पर भटकना पड़े। और क्या हो अगर उस अंधकार को खत्म करने के लिए एक ऐसी महाशक्ति प्रकट हो जिसकी एक गर्जना से पूरे ब्रह्मांड में कंपन पैदा हो जाए। यह कोई कल्पना नहीं है, यह है देवी महात्म्य की वह कथा जहां जन्म होता है उस शक्ति का जिसे हम जानते हैं महालक्ष्मी, महिषासुरमर्दिनी के रूप में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिक्शन वर्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपको उनके अंदर ले जाया जाता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे दिव्य युद्ध के लिए जहां हर एक वार में है शक्ति, हर एक क्षण में है रहस्य और हर एक दृश्य में है धर्म और अधर्म की टक्कर। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है और दुष्ट शक्तियां अपना आतंक फैलाती हैं, तब तब एक दिव्य शक्ति जन्म लेती है। एक ऐसी शक्ति जो संतुलन बनाए रखने के लिए अवतरित होती है। आज की इस कहानी में हम उसी अद्भुत क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जब समस्त देवताओं के तेज से एक महान शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, देवी महालक्ष्मी का। यह कथा उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह पूरे 100 वर्षों तक चला। दोनों पक्ष अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़े, लेकिन अंत में असुरों का पलड़ा भारी पड़ गया। असुरों का राजा था महिषासुर, अत्यंत बलशाली, अहंकारी और निर्दयी। उसने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र तक को उसने हरा दिया और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। अब स्थिति यह हो गई कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, यम, वरुण सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए गए। महिषासुर ने स्वयं को सबका स्वामी घोषित कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और वे बेचारे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर भटकने लगे। अपनी इस दयनीय स्थिति से परेशान होकर सभी देवता एकत्र हुए। वे प्रजापति ब्रह्मा को साथ लेकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, महिषासुर ने हमें पराजित कर दिया है। उसने हमारे सारे अधिकार छीन लिए हैं और हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हम पृथ्वी पर भटक रहे हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। हमें इस संकट से मुक्त करने का उपाय बताइए। देवताओं की यह व्यथा सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। उनकी भौहें तन गईं और उनके मुख से एक अद्भुत तेज निकलने लगा। सबसे पहले भगवान विष्णु के मुख से एक प्रचंड तेज प्रकट हुआ। उसके बाद भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी दिव्य प्रकाश निकलने लगा। देखते ही देखते वह सभी तेज एक स्थान पर एकत्रित हो गया। वह तेज इतना प्रबल था कि वह एक विशाल अग्नि पर्वत की तरह चमकने लगा। उसकी ज्वालाएं चारों दिशाओं में फैलने लगी। पूरा ब्रह्मांड उस प्रकाश से जगमगा उठा। फिर धीरे धीरे उस तेज ने एक आकार लेना शुरू किया और वह आकार था एक दिव्य स्त्री का। हाँ, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह थी एक अद्भुत, तेजस्वी और अलौकिक देवी। तीनों लोकों में उसका प्रकाश फैल गया। उसकी सुंदरता और शक्ति का कोई वर्णन नहीं कर सकता था। अब एक एक करके सभी देवताओं के तेज से देवी के अंगों का निर्माण होने लगा।
भगवान शिव के तेज से उनका मुख बना। यमराज के तेज से उनके केश उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से उनके स्तन और इंद्र के तेज से उनका मध्य भाग बना। वरुण के तेज से उनकी जांघें और पिंडलियां बनी और पृथ्वी के तेज से उनके नितंब प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से उनके चरण बने और सूर्य के तेज से उनके पैरों की उंगलियां। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से उनकी नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके 3 नेत्र प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के तेज से और कान वायु के तेज से बने। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से मिलकर उस दिव्य देवी का पूर्ण स्वरूप प्रकट हुआ। जब देवताओं ने उस देवी को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उनकी आंखों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनका उद्धार निश्चित है। अब देवताओं ने उस देवी को अपनी अपनी शक्तियां और अस्त्र शस्त्र अर्पित करने शुरू किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना चक्र अर्पित किया। वरुण ने शंख दिया। अग्नि ने शक्ति, भाला दी और वायु ने धनुष और बाणों से भरे तरकस दिए। इंद्र ने अपना वज्र दिया और ऐरावत हाथी से 1 घंटा उतारकर भेंट की। यमराज ने दंड दिया। वरुण ने पाश, प्रजापति ने माला और ब्रह्मा ने कमंडलू प्रदान किया। सूर्य ने देवी के शरीर के प्रत्येक रोम में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई तलवार और ढाल दी। क्षीरसागर ने उन्हें दिव्य हार और कभी न पुराने होने वाले वस्त्र दिए। साथ ही चूड़ामणि, कुंडल, कड़े, केयूर, नूपुर और अनेक आभूषण भेंट किए। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए। हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए सिंह दिया और अनेक रत्न अर्पित किए। कुबेर ने मधु से भरा पात्र दिया और शेषनाग ने मणियों से सजा हुआ नागहार भेंट किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपनी शक्ति और श्रद्धा से देवी को सुसज्जित किया। अब वह देवी पूर्ण रूप से सुसज्जित और अत्यंत शक्तिशाली बन चुकी थी। अचानक देवी ने एक जोरदार अट्टहास किया। उनकी वह गर्जना इतनी भयंकर थी कि पूरा आकाश गूंज उठा। उसकी प्रतिध्वनि से समस्त ब्रह्मांड हिल गया। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपकी जय हो, हमारी रक्षा कीजिए। महर्षियों ने भी भक्ति भाव से उनका स्तवन किया। लेकिन इस गर्जना का प्रभाव सिर्फ देवताओं तक सीमित नहीं रहा। जब दैत्यों ने यह भयंकर नाद सुना तो वे चौंक उठे। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। महिषासुर ने क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? वह अपनी पूरी सेना के साथ उस दिशा में दौड़ा जहां से वह गर्जना आ रही थी। और जब वह वहां पहुंचा तो उसने उस अद्भुत दृश्य को देखा। उसके सामने खड़ी थी वह दिव्य देवी, जिनका तेज तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी। उनके मुकुट की चमक आकाश को छू रही थी और उनके धनुष की टंकार से पाताल तक कंपित हो रहा था। महिषासुर कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह किस शक्ति के सामने खड़ा है। लेकिन उसका अहंकार, उसकी शक्ति का घमंड उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। और तभी उस दिव्य देवी ने अपनी हजारों भुजाएं फैलाकर संपूर्ण दिशाओं को ढक लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड उनकी शक्ति में समा गया हो। उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा फैल गई और उसी क्षण युद्ध का आरंभ हुआ। दैत्यों और देवी के बीच एक भयंकर संग्राम छिड़ गया। चारों ओर अस्त्र शस्त्रों की चमक से दिशाएं जगमगाने लगी। आकाश,
पृथ्वी, पाताल सब इस महायुद्ध के साक्षी बन गए। सबसे पहले आगे बढ़ा महिषासुर का सेनापति चिक्षुर। उसकी आंखों में क्रोध था और हाथों में विनाश। वह देवी पर टूट पड़ा। उसके साथ ही चामर नामक दैत्य भी अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध में कूद पड़ा। उसकी सेना चारों अंगों, रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों से सुसज्जित थी। फिर आया उदग्र 60,000 रथों की सेना के साथ। उसकी गर्जना से ही धरती कांप उठी। महानु 1 करोड़ रथियों के साथ रणभूमि में उतरा। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल था। और फिर आया असिलोमा, जिसके शरीर के रोए तलवार की तरह नुकीले थे। वह 5 करोड़ सैनिकों के साथ देवी को घेरने आ पहुंचा। बाशकल 60 लाख रथियों के साथ परिवारित, हाथी और घोड़ों की विशाल सेना लेकर, और बिडाल अरबों सैनिकों के साथ। पूरा रणक्षेत्र दैत्यों की सेना से भर गया था। मानो अंधकार की एक विशाल लहर देवी की ओर बढ़ रही हो। और उनके बीच महिषासुर स्वयं खड़ा था, अपने करोड़ों सैनिकों के साथ। तभी दैत्यों ने एक साथ हमला किया। तोमर, भिंदिपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु, पट्टिश, हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी की ओर फेंके जाने लगे। कुछ ने शक्तियां चलाईं, कुछ ने पाश फेंके और कुछ तलवार लेकर सीधे देवी पर टूट पड़े। लेकिन देवी के चेहरे पर न तो भय था, न क्रोध का विकार, बस एक दिव्य शांति और अद्भुत तेज। उन्होंने खेल खेल में ही अपने अस्त्र उठाए और एक ही क्षण में दैत्यों के सभी अस्त्र शस्त्र काट डाले। देवता और ऋषि आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। वे स्तुति कर रहे थे और देवी निरंतर दैत्यों का संहार करती जा रही थी। उनका वाहन सिंह क्रोध से दहाड़ता हुआ, अपनी अयाल को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस तरह दौड़ रहा था जैसे जंगल में आग फैलती है। जहां वह जाता वहां विनाश छोड़ जाता। और तभी एक और चमत्कार हुआ। देवी के हर श्वास से सैकड़ों और हजारों गण उत्पन्न होने लगे। हर एक गण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, परशु, खड्ग, भिंदिपाल, पट्टिश लिए दैत्यों से भिड़ने लगे। अब यह केवल एक युद्ध नहीं रहा था, यह एक महायज्ञ बन चुका था, जहां अधर्म का अंत निश्चित था। देवी के गण नगाड़े बजा रहे थे, शंखनाद हो रहा था, मृदंग की ध्वनि गूंज रही थी। पूरा वातावरण युद्ध के उत्सव में बदल गया था। और फिर देवी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में सैकड़ों दैत्यों को भेद डाला। गदा से प्रहार किया तो असुर धरती पर गिरकर तड़पने लगे। शक्तियों की वर्षा की तो पूरा आकाश अस्त्रों से भर गया। कई दैत्य देवी की घंटा की ध्वनि से ही मूर्छित हो गए और उसी अवस्था में मारे गए। कुछ को देवी ने पाश से बांधकर घसीटा, कुछ को तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया। किसी की गर्दन उड़ गई, किसी की भुजाएं, किसी का शरीर बीच से फट गया। गदा के प्रहार से कई असुर धरती पर गिरकर अचेत हो गए। मूसल की चोट से कई दैत्य रक्त उगलने लगे। त्रिशूल के वार से कईयों की छाती फट गई और वे वहीं ढेर हो गए। बाणों की वर्षा से असंख्य दैत्यों की कमर टूट गई। हर दिशा में केवल विनाश था, केवल देवी का प्रचंड रूप। कुछ दैत्य तो ऐसे थे जिनका सिर कट गया, लेकिन उनका धड़ फिर भी लड़ता रहा। वे बिना सिर के
हथियार उठाकर देवी पर टूट पड़ते थे। कुछ कबंध युद्ध के बाजों की ताल पर नाचते हुए देवी को ललकार रहे थे। ठहरो, ठहरो, उनकी आवाजें गूंज रही थी। लेकिन यह सब व्यर्थ था, क्योंकि अब सामने केवल शक्ति थी, केवल विनाश की देवी। रणभूमि की स्थिति अब भयावह हो चुकी थी। चारों ओर रथों के टूटे हुए पहिए, गिरे हुए हाथी, मरे हुए घोड़े और असंख्य दैत्यों की लाशें। धरती इस कदर भर चुकी थी कि चलना मुश्किल हो गया था। और फिर रक्त की नदियां बहने लगी। हाथियों, घोड़ों और दैत्यों के शरीरों से बहता हुआ रक्त एक समुद्र जैसा दृश्य बना रहा था। लेकिन देवी, वे बिना रुके, बिना थके अधर्म का अंत करती जा रही थी। उनकी शक्ति ऐसी थी कि जिस प्रकार आग सूखी लकड़ियों को कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार उन्होंने पूरी असुर सेना को नष्ट कर दिया। उनका सिंह अब भी दहाड़ रहा था और दैत्यों के प्राण छीन रहा था। देवी के गण दैत्यों को समाप्त करते जा रहे थे। और यह सब देखकर आकाश में खड़े देवता अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उन्होंने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। पूरा आकाश देवी की विजय का उत्सव मना रहा था। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म की जीत थी, अधर्म के अंत की घोषणा थी। और इस प्रकार देवी ने महिषासुर की विशाल सेना का संहार कर दिया। यह वह क्षण था जब संसार ने पहली बार देखा कि जब सभी शक्तियां एक हो जाती हैं, तो जन्म लेती है एक ऐसी शक्ति जिसके सामने सबसे बड़ा अहंकार भी टिक नहीं सकता। लेकिन महिषासुर अभी जीवित था और असली युद्ध अभी बाकी था। और इस प्रकार यह दिव्य कथा, जो श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर में वर्णित है, जहां देवी के महात्म्य का अद्भुत वर्णन किया गया है, वहां पर महिषासुर की सेना का वध नामक यह दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। यह केवल एक कथा नहीं थी, यह उस शक्ति का प्रमाण था जो तब प्रकट होती है जब अधर्म अपनी सीमाएं पार कर देता है। यह वह क्षण था जब देवताओं की सारी शक्तियां एक होकर एक ऐसी महाशक्ति में बदल गई, जिसने असुरों की अजेय सेना को भी क्षण भर में नष्ट कर दिया। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि अभी महिषासुर स्वयं जीवित है और अगला अध्याय उसके और देवी के बीच होने वाले उस महायुद्ध की कहानी लेकर आने वाला है, जहां होगा अहंकार का अंतिम अंत और शक्ति का सर्वोच्च रूप। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही देवी महात्म्य की हर एक अध्याय की गहराई को महसूस करें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपको इस अध्याय का कौन सा दृश्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा, और क्या आप अगला अध्याय सुनने के लिए तैयार हैं? मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम देखेंगे महिषासुर और देवी के बीच अंतिम युद्ध। जय माता दी।